बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 6 फरवरी है और दिन है मंगल का। जूं जूं इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, एक बात तो साबित होती जा रही है कि इतना कुछ कर लेने के बावजूद, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इतना कुछ हो जाने के बावजूद, आज दिन तक यानी इलेक्शन से 60 घंटे पहले की सूरत हाल तक इनको हराया नहीं जा सका। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। कोई चीज इमरान खान के खिलाफ नहीं जा रही, कोई प्लान इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं हो रहा। यानी इंतखाबात से बाहर करने की तहरीक इंसाफ को पूरी कोशिश की गई, लेकिन हकीकत यह है कि आज 6 फरवरी इंतखाबात से 2 दिन पहले तक तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से ना तो बाहर किया जा सका, ना ही इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जा सका। पिछले 8 घंटों के अंदर इमरान खान के खिलाफ धांधली का एक बहुत बड़ा प्लान पकड़ा गया। वो धांधली जो 8 फरवरी वाले दिन इंप्लीमेंट होनी थी। मैं इसीलिए बार बार गुजारिश करता हूं कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। जो पूरा प्लान इमरान खान के खिलाफ पकड़ा गया है, ये पूरा प्लान जो इमरान खान के खिलाफ बेनकाब हुआ है, मैं इसको इमरान खान के लिए गैबी मदद कहूंगा, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का जीतना बहुत आसान है। अब इनको हराना नामुमकिन हो जाएगा। तमाम तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। खबर की तफसील बताने से पहले गुजारिश आप लोगों से जरूर करूंगा कि आप लोगों ने अगले 2 दिन तक कोई खबर सुने, कोई तज्जिया सुने, मायूस नहीं होना, आपने ना उम्मीद नहीं होना। आपने अपने घरों से वोट कास्ट करने जरूर निकलना है। आपका वोट दरअसल इस पूरी सूरत हाल को तब्दील करके रख देगा। लिहाजा मायूस मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि आपका वोट तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को पड़ेगा या किसी और उम्मीदवार को पड़ जाएगा। वोट जरूर कास्ट करना है, घर से जरूर निकलना है। इसको अपने ऊपर फर्ज समझकर अपने घर से निकलिए, फिर आप देखिएगा कि 8 फरवरी के बाद चीजें किस तरीके से तब्दील होती हैं। अब आपको मैं खबर की तफसील बता देता हूं कि इमरान खान को एक और गैबी मदद मिल गई है। मैं क्यों इसको गैबी मदद कह रहा हूं, आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। यानी ये नामुमकिन बात थी कि इलेक्शन से 2 दिन पहले इतना बड़ा मंसूबा पकड़ा जाए। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवाने के लिए वो जो पूरा प्लान बनाया गया था, कुदरत ने उस पूरे प्लान को एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया। तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, 2018 के इंतखाबात हुए थे आरटीएस के जरिए। ये एक ऐप थी जो नादरा ने बनाई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके जरिए जो है वो पूरे मुल्क में इंतखाबात किए थे। यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जो आरओस थे, वो आरटीएस में तमाम तर नताइज को अपलोड कर रहे थे। किस पोलिंग स्टेशन में, किस हल्के में कितने वोट कास्ट हुए, वो फॉर्म 33 और फॉर्म 45 जो है वो आरटीएस के अंदर अपलोड किया जा रहा था। इस दफा 2024 में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसको ईएमएस का नाम दिया गया है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है। ये ईएमएस भी आरटीएस के करीब करीब ही काम करता है। यानी उसी तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपने अपने हल्के के तमाम तर नताइज इस ऐप में अपलोड करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अमला बैठा होगा जो वहां से डाउनलोड करके तमाम तर नताइज जो है वो जारी करता जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये ईएमएस में इलेक्शन से 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी धांधली पकड़ी गई है। पिछले तकरीबन 3 दिन से, यानी 3 फरवरी से लेकर आज 6 फरवरी तक, पिछले 3 दिन से इस ईएमएस का टेस्ट रन चल रहा था। क्योंकि जाहिर है इंतखाबात होने थे, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर के आरओस को ये ईएमएस की ट्रेनिंग देनी थी, ईएमएस का टेस्ट रन करना था कि कैसे ये काम करता है। यानी उसी तरीके से जिस तरीके से 8 फरवरी वाले दिन काम होना था, इस ईएमएस सिस्टम पर पिछले 3 दिन से उसी तरीके की रिहर्सल की जा रही है। ये ट्राई किया जा रहा है कि आरओस जो है वो नताइज कंपाइल करते हैं और इसके ऊपर अपलोड करते हैं। इंपॉर्टेंट खबर ये है, जो पूरा प्लान बेनकाब हुआ वो इस तरीके से हुआ कि 2 आरओज, यानी इतने आरओज हैं पूरे मुल्क में, जितने भी कौमी असम्बली के हल्के हैं, जितने भी सूबाई असम्बली के हल्के हैं, हर हल्के का अपना अपना एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक आरओ है। उस 2 आरओज ने जो है इस ईएमएस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शिकायत की।
अब वो जब आप शिकायत सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गैबी मदद हो गई है। यानी वो पूरा प्लान जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 फरवरी वाले दिन इंप्लीमेंट होना था, वो 2 दिन पहले ही बेनकाब हो गया है। 2 आरओज हैं, उनमें एक है जनाब अब्दुल कादिर साहब जो कंबर शहजाद कोर्ट के आरओ हैं, NA 197 के 197 के। दूसरे हैं उस्मान खास खैली साहब, ये हैं PS12 लाड़काना के। ये 2 आरओज हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 दिन पहले एक दरखास्त लिखी और ये कहा कि आपने जो हमें हुक्म दिया था कि हम इस EMS की टेस्ट रन करें, तो इसके अंदर जो है वो हमें कुछ फॉल्ट नजर आए हैं, कुछ ये कमजोर सिस्टम नजर आया है। ये जो अब्दुल कादिर कंबर शहजाद कोर्ट के आरओ हैं, इन्होंने तो कहा कि जनाब ये कमजोर सिस्टम है, इसके जरिए जो है वो रिजल्ट अपलोड नहीं हो रहे। लेकिन जिस दिन इन्होंने खत लिखा, अगले ही दिन इन्होंने खत वापस भी ले लिया और कहा कि नहीं नहीं जनाब वो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने जो आपको खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, दरअसल वो मेरी एंड पर गलती थी, इस सिस्टम के एंड पर गलती नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना खत क्यों वापस लिया। इस खत को वापस लेने पर बहुत से सवालात हैं, बहुत से जवाबात हैं, वो आप सब समझ ही सकते हैं। लेकिन जो उस्मान खास खैली साहब हैं, इनका ताल्लुक लाड़काना से है, PS12 से, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, उसके अंदर यह लिखा कि जब हमने यानी तमाम तर आरओज ने ये रिजल्ट्स कंपाइल किए और इस EMS सिस्टम में अपलोड किए, तो कुछ ही देर बाद वो सारे रिजल्ट्स गायब हो गए। यानी उस सिस्टम का पासवर्ड तो उस मुतलका आरओ के पास होना चाहिए, उसके अलावा तो कोई वो रिजल्ट देख ही ना सकता हो। अगर देख भी सकता हो तो कम से कम उसको गायब ना किया जा सके। वो डाउनलोड तो हो सकता है लेकिन उसको गायब नहीं किया जा सकता। डाउनलोड तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी RTS में ये इख्तियार नहीं था कि जो रिजल्ट आरओ ने अपलोड किए हैं उस रिजल्ट को यकसर तब्दील कर दे या उस रिजल्ट को गायब कर दे। उस्मान खास खैली साहब ने इलेक्शन कमीशन को यह खत लिखा कि जनाब ये जो हमने टेस्ट रन किया है, इस टेस्ट रन में मैंने जितने रिजल्ट्स अपलोड किए थे, कुछ ही देर बाद मैं देख रहा था कि वो रिजल्ट्स गायब हो गए हैं, तब्दील नहीं हुए, सिरे से गायब हो गए हैं। उसने इस खदशे का इजहार किया कि मुझे यह लगता है कि इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल किसी और साहब के पास भी है जो जब चाहे रिजल्ट्स को डिलीट कर सकता है, अपनी मर्जी के रिजल्ट अपलोड कर सकता है। अब आपने अंदाजा लगाया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह पूरा प्लान बेनकाब हो गया, क्योंकि अगर 8 फरवरी वाले दिन किसी हलके में मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत रहा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके हक में नताइज अपलोड कर रहे हुए, तो उन नताइज को तब्दील किया जा सकता है, यानी उन नताइज को EMS सिस्टम से डिलीट किया जा सकता है और अपनी मर्जी के नताइज उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम से अपलोड किए जा सकते हैं। इसी खदशे का इजहार उस्मान खास खैली साहब ने किया कि फिर तो यह सिस्टम बड़ा कमजोर हुआ। ये तो 8 फरवरी वाले दिन कोई भी अगर किसी और शख्स के पास इसका कंट्रोल है तो वो तो ये बड़ी आसानी से रिजल्ट्स जो है वो तब्दील कर देगा। लिहाजा मेरी नजर में, ये उस्मान खास खैली साहब इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं कि लिहाजा मेरी नजर में ये एक फेल्ड सिस्टम है, इससे शायद हम साफ शफाफ इंतखाबात ना करवा सकें। दिलचस्प बात यह है कि खास खैली साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखे गए अब तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन आरओ साहब के खत का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आप सब जानते हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बहुत बड़े एक जो ब्लंडर मारा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर खामोशी तारी हुई है, खामोशी इख्तियार की हुई है। उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं ये प्लान जरूर हुआ होगा कि 8 फरवरी वाले दिन इस दफा RTS बैठेगा नहीं, इस दफा EMS का कंट्रोल ही खुद हासिल कर लो। हालांकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए या हो ही नहीं सकता कि जो रिजल्ट आरओ अपलोड कर रहे हो उनको कोई बंदा तब्दील करे। उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अमला होता है वो उन रिजल्ट्स को डाउनलोड करता है,
और उनको जो है वो फिर शाया कर देता है कि किस हलके में किसके वोट है, क्योंकि जो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, उसका फैसला हतमी होता है। वो जो फॉर्म 45 जारी करता है दिन के इख्तिताम में, उसके ऊपर वो जो लिख देता है कि इस उम्मीदवार के इतने वोट हैं, इस उम्मीदवार के इतने वोट हैं, उसको फिर जो है वो एप्लेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज कोई बंदा उसको में रद्दो बदल नहीं कर सकता, क्योंकि आरओ का फैसला हतमी होता है। लेकिन यहां पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ईएमएस, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका जी चाहे उसको रिजल्ट्स को डिलीट कर दे। जाहिर है अगर ये उस्मान खास खेली साहब ने इस खदशे का इजहार किया है कि मुझे लगता है कि इसका कंट्रोल किसी और के पास भी है, तो इसका मतलब यह है कि वाकई उनके साथ ये हुआ होगा कि उन्होंने रिजल्ट्स अपलोड किए। अभी ये टेस्ट रन चल रहा है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ ये सिस्टम। टेस्ट रन में इतना बड़ा ब्लेंडर आया है। लेकिन उससे ज्यादा मशकूक बात यह है कि अभी 48 घंटे गुजर चुके हैं, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उस्मान खास खेली साहब को मैंने अभी किसी तरीके से अप्रोच किया, क्योंकि जाहिर है वो डायरेक्ट तो बात नहीं करते। मैंने उनसे अभी किसी तरीके से अप्रोच करके किसी साहब ने उनसे ये पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मसला है उसको रिजॉल्व कर दिया। तो उनका ये कहना था कि हमने कल भी इस टेस्ट रन में कुछ रिजल्ट्स जो है, कुछ नताइज अपलोड किए, और वही कुछ हुआ, कुछ ही देर बाद वो सारे नताइज गायब हो गए। सो खदशा ये है कि इंतखाबात वाले दिन भी कुछ नताइज गायब हो सकते हैं। अगर ये एक हल्के का मसला है तो और हल्कों में भी हो सकता है, और वो अपनी मर्जी के नताइज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो कुदरत ने ये बेनकाब किया है प्लान। मेरी नज़र में ये गैबी मदद हुई है इमरान खान की। देखिए अगर हमारे तक ये दो चार सहाफ़ियों तक ये खबर ना पहुंचती, तो हम लोग आप लोगों तक ना पहुंचाते, तो ये पता ही ना चलता कि इस सिस्टम को कैसे कमजोर बनाया गया है ताकि धांधली की जा सके। इलेक्शन से पहले के प्लान तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ नाकाम हो चुके हैं, ये तो अब 100% बात कंफर्म है। अगर इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्लान नाकाम ना होते तो इलेक्शन वाले दिन इतनी बड़ी धांधली करने की जरूरत पेश ना आती, क्योंकि इस टाइम सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से नून लीग को जितवा दिया जाए, किसी तरीके से नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बना दिया जाए, जो कि उन्होंने नहीं बनना। 100% नवाज शरीफ का ख्वाब अधूरा रहेगा। लंदन से पाकिस्तान आने का पूरा प्लान नवाज शरीफ का बढ़ जाएगा, वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल में हराने के लिए इतनी बड़ी धांधली प्लान कर ली गई है? इसका मतलब एक एतराफ तो ये हो गया कि तहरीक इंसाफ को इतना कुछ कर लेने के बावजूद इंतखाबात से पहले हराया नहीं जा सका। आज दिन तक इंतखाबात से 60 घंटे पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खेल को, इस मैच को इस स्टेज तक ले आई है जहां पर बल्ला अब तहरीक इंसाफ के नहीं, पाकिस्तान की अवाम के हाथों में है। अब पाकिस्तानी अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाना है या घर बैठकर मैच का तमाशाई बनना है। हुजूर गुजारिश है कि अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। आपका वोट दरअसल तब्दीली ला सकता है। अल्लाह ताला आपका और आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।